एपी का यह सवाल एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। यह जो क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 110% क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया गया है। दिया गया है का मतलब होता है जो क्वेश्चन दिया गया रहता है उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो दिया गया है, जिस तरीका से आप क्वेश्चन एग्जाम में बनाइएगा इस तरीका से, तो आपको फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ जो एपी है समांतर श्रेणी को एपी बोला जाता है। तो यहाँ पे एपी लिखेंगे 4, 9, 14, ... 254। इसमें बोल रहा था समांतर श्रेणी 4, 9, 14 तथा 254 में 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें कौन सा पद बोल रहा है, 20वां पद। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे आके फंस जाएगा। इसको मैक्सिमम स्टूडेंट TN मतलब अंतिमा पद इसको मान लेगा, लेकिन अंतिमा पद इसको अभी नहीं मानना। अगर आप मान के बनाएगा तो आपका क्वेश्चन 100% रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें 20वां पद बोल रहा है। तो सबसे पहले इसके सहायता से हमको A मतलब प्रथम पद, D मतलब सार्वंतर निकाल लेना है। तो इसमें प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद को A बोलते हैं, जो कि जो पहला पद होता है वही प्रथम पद कहलाते हैं। यहाँ पे 4 हो जाएगा प्रथम पद, और D जो होता है इसको सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर को लिखते हैं T2 - इसका T1। ये T1, ये T2, ये T3 ये हो जाएगा। उसी तरह से ये आपका T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो इसमें 9 में से 4 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9 - इसका 4। तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो D का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल गया, 5। और यहाँ पे हमको निकालना क्या है, 20वां पद। तो 20वां पद, तो इसमें n जो दिया है 20 दिया है, तो इसमें हमको n लिखना पड़ेगा 20। और निकालना क्या है, 20वां पद मतलब T20 बराबर क्या होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो T20 को यहाँ पे 254 लिख लेगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको 254 नहीं लिखना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सूत्र से। सूत्र क्या बोलता है, एपी का जो सूत्र होता है nवां पदों का, तो TN AN या TN इसको बोलते थे। AN बराबर होता है A प्लस का n - 1 इंटू का D। अब इस पे जो वैल्यू दिया है उसको बैठा के हम nवां पद मतलब 20वां पद निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो TN है, T20 हमको निकालना है। तो A यहाँ पे कितना लिखे थे, 4। तो A यहाँ से 4 लिख देंगे, प्लस का n यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। तो 20 - का 1 कर देंगे, गुने D मतलब यहाँ पे कितना निकला है, 5। तो D की जगह पे 5 लिख देंगे। 4 है तो 4 लिखना पड़ेगा, प्लस 20 में से घटाएंगे तो 19 यहाँ पे लिख देते हैं, गुने 5। तो सबसे पहले गुना करना होगा। आप में से 4 पहले जोड़ नहीं लीजिएगा, तो जोड़ लीजिएगा तो आपका गलती हो जाएगा। तो सबसे पहले 19 को 5 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा T20 = 4 प्लस का 19 बचे 95 हो जाता है। 95 में 4 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। मतलब T20वां मतलब 20वां पद कितना निकल गया, 99। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां पद यहाँ पे 99 निकल चुका है। इसी तरह से क्वेश्चन आप एग्जाम में ज़रूर बना लीजिएगा। और यह 2 नंबर का क्वेश्चन सेम विधि से बनाइएगा, तो सेम स्टेप बाय स्टेप, तो आपको 2 मार्क्स ज़रूर मिलेगा। एपी का यह सवाल जो 10th एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है, तो इस सवाल का प्रैक्टिस ज़रूर कर ले, ताकि आपका एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करते, चलिए इसको सॉल्व करते। सबसे पहले इसमें हमको लिखना पड़ेगा गिवन मतलब होता है दिया गया है। तो आप हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं, इसको दिया गया है। तो इसमें जो एपी दिया रहेगा उसको लिख लेना होगा। तो बोल रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81। बोल रहा है कि कौन सा पद -81 है। तो सबसे पहले आपको एपी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना होगा एपी यहाँ पे है 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 है। तो इसमें जो दिया गया है, सबसे पहले इसमें जो दिया गया रहेगा उसको लिख लेना पड़ेगा, ताकि आगे फॉर्मूला में रखने पे आसानी होगा। तो यहाँ पे ए जो दिया है, ए होता है प्रथम पद, जो कि यहाँ पे 21 हो जाएगा। डी होता है मतलब T2 - का T1। इसमें से इसको घटा देते हैं, T2 - का T1। T2 क्या होता है, ये T1 होता है, ये T2, ये T3, इस तरह से बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पे T2 यहाँ पे 18 है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 18 - का 21, क्योंकि T1 21 है।
जब घटाएंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। 18 में से 21 घटेगा, जब कम में से ज़्यादा घटता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद -81, मतलब पद पूछ रहा है। पद होता है एन, एन को क्या बोलते हैं, पद। तो यहाँ पे एन हमको निकालना है। तो ये जो दिया है ये टी एन दिया है, मतलब टी एन यहाँ पे कितना दे दिया है, -81। अब इसको फॉर्मूला पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सूत्र से, फॉर्मूला पे बैठा के इसमें एन का वैल्यू निकाल सकते हैं सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, टी एन का, टी एन बराबर होता है ए प्लस का एन -1 इंटू का डी। आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। टी एन यहाँ पे -81, तो यहाँ पे -81 लिख देंगे, बराबर ए की जगह पे यहाँ पे 21 है तो 21 लिखना पड़ेगा, प्लस एन यहाँ पे नहीं दिया तो एन को एन ही रहने दे, क्यों, क्योंकि एन को निकालना ही है इसलिए एन को एन ही छोड़ दिए, गुने डी का मतलब यहाँ पे -3 है। तो अब क्या होगा, -81 है, इधर 21 प्लस में है, इसको बायां साइड या दायां साइड ले जाएंगे, जो माइनस में होता है वह प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वह माइनस हो जाता है। तो 21 इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -21 यहाँ पर बच जाएगा n-1 गुने -3। इस साइड इसको लिख देते हैं। यहाँ पे दोनों में माइनस का चिन्ह है तो माइनस में माइनस जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, तो माइनस यहाँ पे चिन्ह रहबे करेगा, तो हो जाएगा 102। इसको जब जोड़ेंगे तो -102 हो जाएगा। इस साइड जो है -3 गुना में, ये गुना का संबंध है, माइनस है, इधर प्लस नहीं होगा क्योंकि इसके साथ जो है गुना का रिलेशन बनाता है, इसलिए इसको चिन्ह के साथ लाएंगे। तो इस साइड हो जाएगा -3 भाग में, क्यों, क्योंकि इस साइड -3 जो है गुना में, इसलिए इसको इधर लाएंगे तो -3 जो होगा भाग में हो जाएगा। इस साइड बच जाएगा n-1। अगर ऊपर नीचे माइनस माइनस रहता है तो कट जाता है, तो ऊपर हो जाएगा 102/3। इस साइड माइनस है 1 है, बायां साइड लाएंगे या दायां साइड लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो बराबर n। इसका भिन्न का एलसीएम कर लेते हैं। 1 को 102 से गुना करेंगे तो 102 ही हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर का n। 102 में 3 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, मतलब n बराबर हो जाएगा 105 बटे का ये 3। अब इस 3 से 105 में भाग देते हैं, तो भाग दे के देख लेते हैं, तो 3 तिया 9, एक इसका बच जाएगा तो 15 बच जाएगा, तो 3 5 15, मतलब n का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे 35। मतलब 3 से 105 कितना बार में कटेगा, 35 बार में। कौन सा पद इसका -81 होगा, तो 35वां पद जो होगा -81 होगा, तो n का राइट आंसर कितना निकल गया, 35। तो इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को बना के आप आंसर ला सकते हैं और आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। यह क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है।